हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फूल और कांटे इस कविता के प्रश्न और उत्तर सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम प्रश्नों और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, शब्दों के अर्थ लिखो। यानी हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे, हमें उनके अर्थ लिखने हैं। तो हमारा पहला शब्द है मेह। मेह का अर्थ होता है बादल। हमारा दूसरा शब्द है वर। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुंदर। हमारा तीसरा शब्द है वसन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। हमारा चौथा शब्द है वेद। वेद का अर्थ होता है छेदना। हमारा पांचवा शब्द है भौर। भौर का अर्थ है भंवरा। हमारा छठा प्रश्न है जी। जी का अर्थ होता है मन। हमारा सातवां शब्द है सोहना, जिसका अर्थ होता है शोभा देना। हमारा आखिरी और आठवां शब्द है शीस, जिसका अर्थ है सिर। हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमारा पहला, रात में उन पर डैश डैश चांद भी एक ही सी डैश डैश है डालता। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रात में उन पर चमकता चांद भी। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? चमकता। दूसरी लाइन, एक ही सी चांदनी है डालता। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? चांदनी। अब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। प्यार डूबी तितलियों के डैश डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश डैश तन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? पर। हमारी दूसरी लाइन, भौर का है वेद देता श्याम तन। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? श्याम। हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हमारे इस प्रश्न का पहला प्रश्न है, फूल किसको रस पिलाता है? आप बताइए, फूल किसको रस पिलाता है? तो फूल अपना अनूठा रस भंवरे को पिलाता है। अब इसमें हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता? आप बताइए, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता? तो बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देते या नहीं देगी। अब हम कविता का चौथा प्रश्न देखेंगे, जो है निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और वाक्यों में प्रयोग करो। क्या आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न यह है कि हमें निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढनी है और उन जोड़ियों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस ज्वालामुखी में हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे य, रा, स्त, ल, ह। ऐसे अनेक वर्ण हमें दिए गए हैं। इन वर्णों से हमें विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। तो चलिए पहले हम समानार्थी शब्दों को ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ पे पहला समानार्थी शब्द दिया गया है पुष्प। दोस्तों, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है? तो पुष्प का समानार्थी शब्द फूल है। अब हम यहाँ पे इन वर्णों में से दूसरा शब्द ढूंढेंगे।
तो हमारा दूसरा शब्द क्या है? ये रहा त, ये रहा न। तो हमारा दूसरा शब्द क्या है? तन। तो तन का समानार्थी शब्द क्या होता है? तन का समानार्थी शब्द होता है बदन। इन वर्णों में हमें बदन कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे है ब, द, न। तो हमारा दूसरा शब्द है तन और उसका समानार्थी शब्द है बदन। अब हम अगला शब्द देखेंगे जो कि है जल। दोस्तों, जल का समानार्थी शब्द क्या होता है? जल का समानार्थी शब्द होता है पानी। तो इन वर्णों में हमें पानी कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे है पा और ये रहा नी। तो हमारा अगला शब्द कौन सा है? जल। और जल का समानार्थी शब्द क्या है? पानी। अब हमारा अगला शब्द है हवा। इन वर्णों में हमें हवा कहाँ दिख रहा है? ये रहा ह और ये रहा वा। तो हमारा अगला शब्द कौन सा है? हवा। हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है? हवा का समानार्थी शब्द होता है पवन। तो इन वर्णों में हमें पवन कहाँ दिख रहा है? तो ये है हमारा प, ये है व और ये है न। तो हमारा अगला शब्द कौन सा है? हवा। और हवा का समानार्थी शब्द होता है। अब हम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। हमें यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है रात। दोस्तों, रात का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? रात का विरुद्धार्थी शब्द होता है दिन। रात, दिन। अब हम अगला शब्द देखेंगे। हमारा अगला शब्द है छोटा। दोस्तों, इन वर्णों में हमें छोटा कहाँ दिख रहा है? ये है छो और ये है टा, छोटा। दोस्तों, छोटे का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? छोटे का विरुद्धार्थी शब्द होता है बड़ा। तो इन वर्णों में हमें बड़ा कहाँ दिख रहा है? ये है ब और ये है डा, बड़ा। छोटे का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? बड़ा। छोटा, बड़ा। अगला शब्द है मान। इन वर्णों में हमें मान कहाँ दिख रहा है? ये रहा माँ और ये रहा न, मान। मान का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? मान का विरुद्धार्थी शब्द होता है अपमान। तो यहाँ पे हमें अपमान कहाँ दिख रहा है? ये रहा अ, प, मा, न। तो हमारा मान का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? अपमान। मान, अपमान। अब हमारा आखिरी विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? पावन। तो हमें इन वर्णों में पावन कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ पे है पा, यहाँ पे है व और यहाँ पे है न। हमारा आखिरी शब्द कौन सा है? पावन। और पावन का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? अपावन। तो हमें इन वर्णों में अपावन कहाँ दिख रहा है? यह है अ, पा, व, न, अपावन। पावन, अपावन। अब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे समानार्थी शब्द है पुष्प, फूल।
तो पहले पुष्प को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पुष्प, इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो पुष्प को हम वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे। बगीचे में पुष्प खिले हैं। अब पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। तो फूल को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हमें भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा अगला समानार्थी शब्द है तन। तो हम तन को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। सैनिक अपने तन से देश की सेवा करते हैं। अब हमारा जो समानार्थी शब्द है तन, उसका समानार्थी शब्द क्या है? बदन। तो हम बदन को वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो बदन को हम वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे। पिताजी का बदन बहुत दुख रहा है। अगला जल। जल, यह शब्द हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। जल है तो जीवन है। तो जल, इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पानी। तो पानी को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। पानी की कटौती के कारण लोगों को पानी को संभाल के इस्तेमाल करना है। अब अगला शब्द हवा। हवा, इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है। अब हमारा अगला शब्द है पवन। पवन, इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? चक्रवाती पवन बहुत तीव्र गति का होता है। अब हम विरुद्धार्थी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो रात और दिन, ये दोनों शब्दों को हमें एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है? राम रात दिन पढ़ाई करता रहता है। अगला शब्द है छोटा बड़ा। तो इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे। हमारे मन में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अगला मान अपमान। इन शब्दों को हमें वाक्यों में प्रयोग करना है इस तरह से। हमें लोगों का मान करना है, अपमान नहीं। अब हमारा आखिरी विरुद्धार्थी शब्द है पावन अपावन। इसे हम वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे। कुछ लोग पावन विचारों के होते हैं तो कुछ लोग अपावन विचारों के। दोस्तों, इस तरह हमने फूल और कांटे यह कविता को समझा है और इसके प्रश्न उत्तर भी देखे हैं। इस कविता में हमने यह सीखा है कि मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, बुरे कार्य नहीं करने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।